तो शरीर के साथ जिए और शरीर बन के जिए और शरीर से मैं मेरी करके जिए, तो उसका तो कोई क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जड़ बुद्धि पैदा हुआ, जड़ बुद्धि बड़ा हुआ, जड़ बुद्धि के शादी हुई, जड़ बुद्धि के बच्चे हुए, जड़ बुद्धि बूढ़ा हुआ और जड़ बुद्धि मर गया। तो जड़ बुद्धि है उसका, अब क्या जीना तो क्या मरना उसका। लेकिन ये शरीर को सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, किसी संत की कृपा से सत्संग मिल जाए तो फिर वो सीखता है शरीर की कदर को, शरीर की कीमत को। खान पान पैरान कैसे करना है संत बताते, कब उठो, कैसे उठो, उठ के क्या करो, क्या खाओ, कैसे खाओ, हर चीज बताते। कैसे सो ये भी बताते, कब जाग जाओ ये भी बताते। और ये सब ईश्वर का ही है ये भी संत बताते हैं। हम सब ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। आप उन्हें माँ पिता मानो तो ठीक, आप उन्हें स्वामी मानो तो भी ठीक। तो ईश्वर और जीव का जो संबंध है, जो शरीर मिला, माँ बाप, परिवार, घर, खाना पीना, भोग मिला, ये सब उसी की कृपा है। तो ईश्वर की क्या क्या कृपा है ये हमको सत्संग में जाते हैं तो समझ लगती है। जो सत्संग तक न जा पाए, कम से कम वो मंदिर तक तो जा रहा हो। तो मेरी ये प्रार्थना है, अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेके जाया करो। कोई संत, कोई महात्मा वहां होंगे तो उनका आशीष मिलेगा। भगवान के सामने हाथ जोड़ने हैं, भले शुरुआत तो वहीं से करेंगे ना। तो गायत्री कराइए, बैठना सिखाइए। और आप सच जानिए, आपके बच्चे जब यहाँ यूथ शिविर में आते हैं वो सब कुछ सीखते हैं और सब कुछ इतना बढ़िया करते हैं। और तीसरे और चौथे दिन मेरे पास चिट्ठियाँ आने लग जाती हैं कि हम बड़े उदास हैं कि आप 2 दिन में शिविर पूरा हमको वापस भेज देंगे, हमें वापस ही नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना है। हम हिसाब लगा रहे थे, करीब करीब 8 घंटे उनके सेशंस चलते, अलग अलग चीज़ों से। मेरे साथ हुआ, वर्कशॉप्स हुए, और वो इतनी खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। दे आर एंजॉइंग एवरी सेशन, दे आर नॉट गेटिंग टायर्ड, दे आर सो हंग्री टू लर्न मोर। पर प्रश्न ये है कि क्या उनके स्कूलों में या उनके घरों में भी ऐसा ही वातावरण मिलता है? क्या आप उन्हें इंस्पायर कर पाते हैं? अब जो सो कॉल्ड पप्पा है वो 9 बजे तक सोता रहता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? उठते ही चाय मांगता है, फिर अखबार मांगता है, फिर टीवी देखता है, फिर नाश्ता करता है, फिर 11 बजे काम पे जाता है, उठते बैठते गालियां निकालता है, बुराइयां करता है, लोभ करता है, लड़ाइयां करता है, भाई से, माँ से, बाप से अच्छा रिश्ता नहीं रखता है। शाम को वापस आता है, फिर वही गालियां, किचकिच और दिन भर का फ्रस्ट्रेशन फिर निकालता है। बच्चा क्या सीखेगा ऐसे बाप से और ऐसी माँ से? ये आप वयस्कों की, माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर का वातावरण सही करिए। जब तुम्हारा बच्चा 14 साल से ऊपर हो गया, उसने तुम्हारी सुननी बंद कर देनी। टीनेजर नहीं सुनेगा किसी की। और ये थोड़ा अफसोस के साथ मैं कह रही हूं, हर साल जो बच्चे आ रहे हैं उनका आईक्यू लेवल कम हो रहा है, उनकी पेशेंस कम हो रही, उनकी स्थिरता कम हो रही, बिगड़ रहे हैं। क्योंकि घरों में तुमने बिगाड़ा है उनको, तो इसलिए बिगड़े बिगड़े यहां आ जाते। अटेंशन बड़ी कम है। बड़ी मुश्किल से जाके तीसरे दिन, जाके चौथे दिन जाके वो सही बैठना सीखते हैं। वो फिर बहुत अच्छा बैठते हैं, फिर बहुत अच्छा बैठते हैं। पर हमें 3 दिन लग जाते उन्हें सही करने में। 5वें दिन वो वापस चले जाते हैं। रहना उन्होंने आपके साथ है।
अगर आप उन्हें ठीक से संस्कार ना दे पाए तो याद रहे उनके निकृष्ट बनने में जिम्मेदार फिर आप होंगे। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली मने पैदा कर देने में ही आप माँ बाप नहीं बन जाते। उनको राइट एक्सपोजर देना, उनको सेवा की सीख देना, उन्हें संत महात्माओं के पास लेकर के जाना, उन्हें आशीर्वाद देना और उनको समझाने के लिए सफिशिएंट ज्ञान तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहती हूं, अगर अभी तक भगवत गीता नहीं लिया तो लीजिए और उसको ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, ठीक से जानिए, मन के विषय में ठीक से। मैं गीता इसलिए कह रही हूं बार बार क्योंकि सृष्टि कैसे हुई इसका उत्तर वहां मिलेगा, ईश्वर क्या है उसका उत्तर वहां, जीव क्या है उसका उत्तर मिलेगा, पुनर्जन्म कैसे होता है इसका जवाब वहीं मिल जाएगा, ये देवी देवता क्या है इसका उत्तर वहां मिल जाएगा, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है इसका उत्तर मिल जाएगा, मन की क्या अवस्थाएं होती हैं इसका उत्तर वहीं मिल जाए। तो कोई विषय ऐसा है नहीं ना जिसको गीता में छुआ ना गया। तो एक ही ग्रंथ में बहुत कुछ मिल जाता है। एक ही ग्रंथ में वैराग्य भी है, विवेक भी है, षट संपत्ति भी है, मोक्ष की बात भी, साक्षी की, जीव की, दृष्टा की, ब्रह्म की, ईश्वर की, सबकी बात है। खुद पढ़ना ताकि आपके मन का अंधकार दूर हो, और फिर ये ज्ञान अपने बच्चों को देना, ये आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है कि जन्मदिन हो तो उन्हें ये पता हो कि सिर्फ पार्टी करके खेलना कूदना ही काफ़ी नहीं होता है। बेटे जन्मदिन है, आज के दिन तुम पैदा हुए हो ईश्वर की कृपा से, तो ईश्वर को स्मरण करने का ये दिन है। जीवन सुंदर बनाने की जिम्मेदारी ये इनके ऊपर आनी चाहिए और उन्हें समझ हो और उनके अंदर शौक हो। तो कभी उन्हें तीर्थ पे ले जाइए। तुम मसूरी मनाली घुमाने में बड़े इंटरेस्टेड हो क्योंकि तुम खुद रजोगुणी हो, इसलिए उनको भी वही बनाते हो। उन्हें लेके जाओ बद्रीनाथ, उन्हें लेके जाओ केदारनाथ, उन्हें लेके जाओ हरिमंदर साहब, उन्हें लेके जाओ ये 2 साहिबजादे जहाँ शहीद हुए, सरहंद, जरा उन्हें पता तो चले हिस्ट्री क्या है। उन्हें लेके जाओ चांदनी चौक, उन्हें पता तो चले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को कैसे मजबूर किया गया कि मुस्लिम हो जाओ नहीं तो मार देंगे। उनको मारना मार दो, पर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। लेके जाओ उन्हें, दिखाओ, उनको पता तो चले इस देश का इतिहास। लेके जाओ उन्हें, सूर्य मंदिर दिखाइए, पुरी लेके जाइए, कोणार्क दिखाइए, उनको अजंता एलोरा दिखाइए, उन्हें लेके जाइए, उज्जैन दिखाइए, हरिद्वार दिखाइए। ज्ञान विज्ञान स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, पर धर्म का ज्ञान कहाँ से आएगा? वो फेसबुक और व्हाट्सएप में खोए पड़े, काल्पनिक जगत में खोए पड़े हैं, असली जगत से लेना देना कुछ नहीं। सुबह खुद उठो ताकि वो तुम्हारे साथ उठ रहे हो।